नमस्ते दोस्तों, गीता की धार्मिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं बताती हूँ, रसोई घर के इन 5 बर्तनों को भूलकर भी उल्टा ना रखें, पानी की तरह बह जाएगा पैसा। आज की वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका संबंध हमारे रसोई घर और आर्थिक स्थिति से है। रसोई घर हमारे घर का एक पवित्र स्थान होता है, जहाँ न केवल भोजन बनता है, बल्कि परिवार की सुख समृद्धि का भी आधार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अगर हमने कुछ छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, तो इसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आज हम जानेंगे कि रसोई में बर्तन, विशेषकर उल्टे बर्तन, क्यों नहीं रखते और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज हम उस सवाल का जवाब देंगे जो आपसे कई लोगों के मन में होगा, कौन से बर्तन हमें रसोई में उल्टे नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष बर्तन होते हैं जिन्हें उल्टा रखना घर की आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं इन बर्तनों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। तवा और कढ़ाई। तवा और कढ़ाई भोजन पकाने के बर्तन हैं और वास्तुशास्त्र में इन्हें घर की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जब हम तवे या कढ़ाई को उल्टा रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी समृद्धि को उल्टा कर रहे हैं। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही तवा और कढ़ाई में जमी गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तवे और कढ़ाई को साफ करके हमेशा सीधा रखें और अगर संभव हो तो इन्हें इस्तेमाल के बाद तुरंत धोकर रखें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि बनी रहेगी। थाली, प्लेट्स। थाली या प्लेट्स भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और इन्हें उल्टा रखना वास्तु दोष पैदा करता है। हिंदू धर्म में अन्न को देवी अन्नपूर्ण का रूप माना गया है और थालियों को उल्टा रखने से भोजन का अपमान होता है। इसका सीधा असर घर की समृद्धि पर पड़ सकता है। परिवार में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और घर के सदस्यों के बीच अनबन की स्थिति बन सकती है। थालियों को हमेशा साफ करके सही दिशा में रखें। भोजन करने के बाद थाली को तुरंत धोकर सुखाकर उसे सीधे स्थान पर रखें। चावल या आटा रखने वाले डिब्बे। चावल या आटा रखने वाले डिब्बों को उल्टा रखना केवल गंदगी को आकर्षित करता है, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर की आर्थिक समृद्धि को भी बाधित करता है। चावल और आटा अन्न का प्रतीक होते हैं और घर में अन्न की कमी को आर्थिक तंगी का प्रतीक माना जाता है। जब आप इन डिब्बों को उल्टा रखते हैं, तो यह धन और समृद्धि को रोकने का संकेत होता है। चावल और आटे के डिब्बों को हमेशा ढककर और सीधा रखें। इन्हें ऐसी जगह रखें जहां साफ सफाई अच्छी हो, ताकि घर में धन और अन्न की कमी ना हो। दूध या घी के बर्तन। दूध और घी का संबंध हिंदू संस्कृति में पवित्रता और संपन्नता से है। जब हम दूध या घी के बर्तनों को उल्टा रखते हैं, तो यह शुभता को अवरुद्ध कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध और घी को हमेशा सीधा रखना चाहिए, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। इन्हें उल्टा रखने से घर में दरिद्रता आ सकती है और धन का प्रभाव बाधित हो सकता है। दूध और घी के बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा और सीधा रखें। अगर ये बर्तन किसी पूजा में उपयोग होते हैं, तो इन्हें विशेष रूप से ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। प्रसाद या पूजा से जुड़े बर्तन। वास्तुशास्त्र के अनुसार साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी पूजा के बर्तनों को उल्टा रखना अशुभ माना जाता है। पूजा में उपयोग होने वाले बर्तन पवित्र माने जाते हैं और इनका उल्टा होना धार्मिक दृष्टि से गलत होता है। इससे देवी देवताओं की कृपा घर से हट सकती है और परिवार में समृद्धि की कमी हो सकती है। पूजा से जुड़े बर्तन हमेशा साफ सुथरे और सीधा रखें।
इन बर्तनों को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा के बर्तन जब भी उपयोग में ना हो तो इन्हें सही स्थान पर रखकर ढककर रखें। आटे की छन्नी। आटा भारतीय संस्कृति में अन्न का प्रतीक होता है और अन्न को देवी अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। जब हम आटे की छन्नी को उल्टा रखते हैं तो यह अन्न और समृद्धि के अपमान का प्रतीक बन जाता है। इससे घर में बरकत की कमी हो सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में धन की कमी हो जाती है और अनचाहे खर्चों की संभावना बढ़ जाती है। आटे की छन्नी को हमेशा सीधा रखें और इसका सही तरीके से उपयोग करें। इससे इस्तेमाल के बाद साफ करें और सुरक्षित जगह पर सीधा रख दें ताकि घर में अन्न और धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आटे की छन्नी को उल्टा रखने से कर्ज बढ़ सकता है क्योंकि छन्नी का काम चीज़ों को छानकर अलग करना होता है। इसे उल्टा रखने से यह संकेत मिलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में अस्थिरता आ रही है और आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। ऐसे में परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और ऋण का दायित्व भी बढ़ सकता है। आटे की छन्नी का उल्टा होना अन्न का अपमान माना जाता है। हिंदू धर्म में अन्न को बहुत पवित्र माना गया है और इसका अपमान करने से देवी अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में अन्न की कमी हो और आर्थिक संकट का सामना करना पड़े। इसलिए आटे की छन्नी का सही तरीके से उपयोग और देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। आटे की छन्नी को उल्टा रखने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। यह एक संकेत है कि धन का सही प्रवाह नहीं हो रहा है और घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। आटे की छन्नी का सही उपयोग न केवल अन्न की रक्षा करता है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाए रखता है। लोटा या पानी के बर्तन। लोटा या पानी के बर्तन उल्टे रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रुक सकता है। पानी को वास्तुशास्त्र में जीवन का प्रतीक माना गया है और पानी के बर्तनों का उल्टा होना इस बात का संकेत है कि घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पानी से जुड़े बर्तन धन और स्वास्थ्य दोनों पर असर डालते हैं और इन्हें उल्टा रखने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। लोटा और पानी के अन्य बर्तनों को साफ सुथरा और सीधा रखें। अगर ये बर्तन धातु के हैं तो इन्हें धोकर अच्छे से सुखाने के बाद रखें ताकि कोई गंदगी या जंग ना लगे। छुरी कांटे और चम्मच जैसे कटलरी आइटमों को वास्तुशास्त्र में बड़े सावधानी से रखने की सलाह दी जाती है। इन्हें उल्टा रखने से घर में लड़ाई झगड़े, असहमति और नकारात्मकता बढ़ सकती है। ये बर्तन धातु के होते हैं और इनमें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनके उल्टे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छुरी और कांटे हमेशा सही तरीके से और सीधा रखें। इन्हें इस्तेमाल करने के बाद तुरंत साफ करें और सूखा कर सही स्थान पर रखें ताकि घर का माहौल सकारात्मक बना रहे। भोजन परोसने वाले बड़े बर्तन, पतीला, भगोना। भोजन परोसने वाले बड़े बर्तन जैसे पतीला और भगोना घर की संपन्नता और भोजन की समृद्धि से जुड़े होते हैं। इन्हें उल्टा रखने से घर में धन की हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इन बर्तनों का गलत तरीके से रखना परिवार की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पतीला और भगोना जैसे बर्तन उपयोग के बाद तुरंत धोकर साफ करें और इन्हें सीधा रखें। ऐसा करने से घर में शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रेशर कुकर को अक्सर हम खाना पकाने के बाद धोकर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे उल्टा रखने से आपके घर में तनाव और अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रेशर कुकर का संबंध घर में बनाए जाने वाले भोजन और उससे जुड़ी ऊर्जा से होता है। इसे उल्टा रखने से घर के वातावरण में अशांति का
माहौल बन सकता है और घर के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। प्रेशर कुकर को इस्तेमाल के बाद साफ करके सुखा लें और इसे सीधा रखें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और घर के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे। तवा और रोटी बनाने की चकला बेलन। तवे और चकला बेलन का संबंध घर में अन्नपूर्णा देवी की कृपा से है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे को उल्टा रखना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह अन्न का अपमान होता है। चकला और बेलन का भी सीधा संबंध घर की बरकत और भोजन की समृद्धि से है। इन बर्तनों को उल्टा रखने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। तवे और चकला बेलन को हमेशा साफ करके सीधा रखें। इन्हें ऐसी जगह रखें जहां इन पर धूल या गंदगी ना जम सके। ऐसा करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। रात के समय कड़छी को कुकर या कढ़ाई में छोड़ना। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात का समय नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का समय होता है। अगर आप कड़छी को कुकर या कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो यह रसोई की सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। इसका असर आपके घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। माना जाता है कि यह दरिद्रता को आकर्षित करता है और घर में समृद्धि की कमी होने लगती है। रात में खाना बनाने के बाद कुकर या कढ़ाई को तुरंत साफ कर लें और कड़छी को हमेशा बाहर निकालकर साफ जगह पर रखें। कुकर या कढ़ाई में रात भर कड़छी छोड़ी रहने से उसमें बैक्टीरिया और कीटाणु पनप सकते हैं, खासकर अगर बर्तन अच्छी तरह से साफ ना किया गया हो। इसका असर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिससे पेट की समस्याएं, संक्रमण या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में कड़छी को कुकर या कढ़ाई में छोड़ना आर्थिक नुकसान का प्रतीक माना जाता है। यह धन की रुकावट और अनावश्यक खर्चों का कारण बन सकता है। जब कड़छी को बर्तन में छोड़ा जाता है तो यह धन के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, जिससे घर में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्वच्छता देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और अगर आप रात के समय कड़छी को कुकर या कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो यह अस्वच्छता का प्रतीक होता है, जिससे लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में धन और समृद्धि की कमी हो जाए और आर्थिक संकट का सामना करना पड़े। रसोई में रात के समय कपूर और लौंग जलाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपूर और लौंग जलाने से रसोई में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। रसोई घर की पवित्र और समृद्धि का स्थान माना जाता है और अगर वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कपूर और लौंग का धुआं इस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत सहायक होता है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सोने से पहले रोज रात को रसोई में एक छोटा टुकड़ा कपूर और 2-3 लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कपूर और लौंग को धार्मिक रूप से भी बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कपूर का उपयोग किया जाता है। जब आप रसोई में कपूर और लौंग जलाते हैं तो यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपके घर में धन, समृद्धि और बरकत लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों में वास करती हैं और कपूर और लौंग जलाने से रसोई में वही माहौल तैयार होता है। कपूर और लौंग जलाने से घर में आने वाली आर्थिक परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि कपूर और लौंग के धुएं से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह धन की स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो में कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।